हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु एंड वेलकम टू तथास्तु एडुस्पेस पावर्ड बाय क्वांटम आईसीसी छपुदी कोचिंग क्लासेस उदगिर। आज हमारी वाइट बोर्ड प्रॉब्लम्स में आप सभी का स्वागत है। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करता है और अच्छे एक लेवल तक लेके जाता है। बिना किसी देरी के कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और इन क्वेश्चंस का थोड़ा मजा लो। लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। Question is, a man pulls a bucket of water from a depth of height h from a well. Okay, if the mass of the rope and that of the bucket full of water are m, okay, and capital M respectively. मतलब rope का mass small m है और bucket का mass इसने capital M दिया है. Work done by man is, तो कितना work done होगा उस person के द्वारा. So let's see. हम पहले एक जुगाड़ बिठाते हैं, पहले इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसे लेते हैं। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक रोप है, नीचे मेरे पास बकेट भी है, ठीक, और इस रस्सी को मैंने से बांधा हुआ है, ठीक। इस रस्सी की अगर कुछ भी हाइट होगी, सपोज कीजिए मैंने पूरी हाइट ली, लेकिन मैंने इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर मास पे लिया है, यानी कि यहाँ पे, सो दैट हाइट वुड बी h/2, राइट। और इस बकेट का मैं ले लेता हूँ कंप्लीट h, ठीक है। दोनों के मास की बात हो रही है क्योंकि इसमें जो मास है वो है कैपिटल M और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो कैपिटल M जी लगाऊंगा, ठीक। और इस रोप की बात करिए तो इसका मास मेरे हिसाब से स्मॉल m है और हमें ढूंढना है वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात, अगर मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इस छोटी सी रस्सी पे देखूंगा वर्क डन कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है उतना ही होगा जितना नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि वो उसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय मैन इज, मैंने लिया है mg और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ, तो कितना हुआ है h/2। तो इस रस्सी के द्वारा तो h/2। मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं mg की वजह से नहीं निकाल रहा हूँ, स्मॉल mg की वजह से वर्क डन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं वर्क डन बाय मैन निकाल रहा हूँ। जो आदमी है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और कितना लगा रहा होगा, उतना ही लगा रहा होगा जितना रस्सी नीचे की तरफ mg होगी, तो उतना ही फोर्स उसे ऊपर लगाना पड़ेगा, इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके रस्सी ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कितनी, मैंने उस जो पूरा का पूरा रोप का जो मास था मुझे उसके सेंटर पे लेना पड़ा। अब सेंटर पे लेना पड़ा क्योंकि आपके पास एक कितना बड़ा लीनियर मास होता है तो आप उसे सेंटर पे कंसिडर करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर करते हैं, तो वो उसका हो जाएगा h/2, ठीक है। तो h/2 उसको ऊपर खींचना पड़ा, मतलब h/2 उसके सेंटर मास को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ा, तो उसका वर्क डन बच्चा कितना आ गया mg h/2। ऑलराइट, अब इस बकेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस बकेट का पूरा मास m है जो कि इधर की तरफ है, और ये पूरा का पूरा हाइट कितना चलने वाला है, जो पर्सन है ऊपर जो आदमी खींच रहा है इसे, उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है उतना ही लगाना पड़ेगा जितना mg नीचे लगा हुआ है। तो उसने करा mg और ऊपर वो कितना हाइट चल के गया सर, वो h हाइट डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका कंप्लीट जाएगा h, ठीक। क्या हम कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं क्या, इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ जाएगा? तो ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है तो बताइए, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, GH कॉमन आ सकता है, देन इसका आंसर होना चाहिए कैपिटल M। यस, मैंने कैपिटल M को पहले लिखा है, स्मॉल m/2 और मैंने बाहर लिया है GH, तो ये हो जाएगा मेरे पास वर्क डन, राइट। सो यहाँ कोई आंसर है डी नहीं, बी इज द राइट आंसर। सो कैन वी चूज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुछ अच्छा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दे रखा है एक बार देखें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले उस चीज़ को, पहले वीडियो को पॉज करें, देन खुद से ट्राई करें, देन आप आगे बढ़ें, ये कुछ आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प भी करेगा, ठीक। ये क्या दे रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स a 2 kg body moves such that its position x as a function of time is given by x equals to t cube by 3, where x is in meter and t is in second, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज इन फर्स्ट टू सेकंड में उसका वर्क डन मांग रहा है, ठीक है। तो उसने दे रखा है कि भैया 2 किलो की कोई बॉडी है, 2 kg उसका मास है, और उसका पोजिशन फंक्शन टाइम दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू टी की पावर 3/3, ठीक है। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, ठीक है। भैया x जो है मीटर में दे रखा है, t सेकंड में दे रखा है, वर्क डन निकालना है, कितने में निकालना है, 2 सेकंड्स में निकालना है। चलो 2 सेकंड्स में निकाल के देखते हैं। चलो कैसे निकाल सकते हैं वैसे इसको,
एक तो पहले वर्क डन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पहले 2 सेकंड्स में आप निकाल के देखें इसका कितना आना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो 2 दे रखा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो एक्सेलरेशन में कहीं ना कहीं इसी से निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी निकालने के चक्कर में मुझे करना पड़ेगा dx बाई dt, जो कि ये हो जाएगा 3t² 3 से 3 कैंसिल। देन एक्सेलरेशन भी निकलवाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू टी। तो आई थिंक एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू टी। आप एक्सेलरेशन को तो जानते ही होंगे, टी बाई डी टी कहते हैं। ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2t। मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ये आप प्रॉब्लम करें इसका मतलब आप बहुत सारा क्वेश्चंस का रिवीजन करके आए हैं, तब इन प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हैं। मैं यही सोच के करा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी। तो फोर्स मेरे पास आ गया 4t, राइट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट को लेके। तो अभी अभी मेरे पास एक इक्वेशन बनी थी क्या, dx बाई डी टी, और ये कितनी आई थी मेरे पास t²। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ से dx तो निकाल ही सकता हूँ। dx कितना आ जाएगा t² dt, क्योंकि dt को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, करेक्ट। तो dx बाई dt, तो मेरे पास dx भी आ चुका है, फोर्स भी आ चुका है, बस वर्क डन निकालने की देर है। तो यहाँ पे लेते हैं हम, वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा f dx का इंटीग्रेशन, और 2 सेकंड के लिए निकालना है वो तो हम निकाल लेंगे। फोर्स कितना है बच्चा 4t, और यहाँ पे dx कितना दे रखा है t² dt। तो मेरे हिसाब से 4t² 4t³ dt, और अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। वो भी कहाँ से लेके कहाँ तक, टाइम 0 से लेके 2 सेकंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। कितना हो जाएगा 4t³ t की पावर 3+1 यानी कि t की पावर 4 डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, और आपको लेना पड़ेगा 0 से लेके 2। मेरे हिसाब से 2 की पावर 4, 2 4 4 4 4 4 16 16 जूल इज द राइट आंसर। यहाँ पे कोई है 1.6 यस, 16 जूल इज द राइट आंसर। वैसे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एक अल्टरनेट मेथड और ले सकते हो आप इसका। ये तो मेरा वर्क पावर एनर्जी है तो मैंने उसके मेथड से करा है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग मेथड भी हो गया। लेकिन अगर आपने आगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ रखा है तो हम इसको कुछ उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अब वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करके कुछ ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो मैंने क्या करके देखा, टाइम t इक्वल टू 0 पर रख के देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। लेकिन मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिया, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने 0 लिया। चलो अब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv²। तो v² निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ मुझे x दे रखा है और कितना दे रखा है t की पावर 3/3। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा dx बाई dt, और ये कितना हो जाएगा 3t²/3। 3 से 3 कैंसिल, एंड दैट्स विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो जाएगा t², राइट। और कितने सेकंड पर निकालनी थी वेलोसिटी 2 सेकंड पे, यानी वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो हाफ मास तो मुझे 2 दे ही रखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर और करना है 4 का स्क्वायर। सो 2 से 2 तो तब भी कैंसिल हो गया, तब भी मेरे पास कितना आएगा 16 जूल इज द राइट आंसर फिर भी। सो दैट्स अ वेरी अल्टरनेट मेथड है, लेकिन आना चाहिए थोड़ा सा। दोनों मेथड आने ही चाहिए। मतलब अब जब आप सीख जाओ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो जाए, तो आप उस चीज़ को बड़े प्यार से ही क्या कर सकते हैं, बड़े आगे लेके जा सकते हैं। और आगे लेके जाते टाइम हम ये भी नहीं सोचते कि हम उसको कैसे करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। क्या है, हमारे पास जितना भी कॉन्सेप्ट होता है उसे आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए जब आगे भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे रोटेशन में, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वर्क पावर एनर्जी की वहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई ये तो बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। स्मूथ रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, ये दे रखा है भैया कैपिटल एम, ठीक है। थ्रेडेड ऑन अ स्ट्रिंग हुज एंड्स आर देन थ्रेडेड ओवर 2 स्मूथ फिक्स पुली, ठीक है भैया। इसको हमने 2 स्मूथ पुली के ऊपर ही मतलब भरोसे बांध रखा है, जिनका मास क्या है m और m डैश, स्मॉल m और स्मॉल m डैश, सॉरी, टाइड ऑन देम रेस्पेक्टिवली द वेरियस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग आर वर्टिकल, ठीक है। बहुत सारे पोर्शन तो वर्टिकल हैं। द सिस्टम इज फ्री टू मूव। व्हाट इज द कंडीशन इफ m इज अलोन टू रिमेन एट रेस्ट, मतलब सब मूव करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि सब मूव करें लेकिन ये जो m है, कैपिटल m है, ये क्या हो, अभी भी रेस्ट पर हो, अभी भी किस पर हो, रेस्ट पर हो, ठीक है। तो पहली चीज़ हम कुछ इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है
नीचे की तरफ होगा मेरे हिसाब से स्मॉल एम जी, इधर की तरफ टेंशन टी है तो नीचे की तरफ मेरे हिसाब से होगा एम डैश जी। इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो भैया सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये देख, ये टेंशन टेंशन टी, इस वाली स्ट्रिंग में भी तो कुछ टेंशन होना चाहिए। इसमें कितना होगा टी प्लस टी, तो इसमें अकेले में कितना होगा टू टी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कैपिटल एम जी के बराबर टू टी है। तो मैं इधर थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, काम आ जाएगा बाद में। टू टी इक्वल्स टू एम जी, कैपिटल एम जी, तो टी इज इक्वल टू एम जी बाय टू। हाँ, लिखा तो देखो बेटा सही है, आगे आगे बढ़ते चलते हैं। एक काम करो, इसकी और एक इसकी, इन तीनों की एक इक्वेशन बना लो पहले फटाफट से, ठीक है। आप सपोज करो जैसे कहीं पर भी इसको एक एक्सेलेशन कराओ, या तो इधर से कराओ इधर से कराओ, तो मैं एक काम करता हूँ एम डैश को चूज़ करता हूँ, एक्सेलेशन नीचे की तरफ कराइए, तो इसकी ऑटोमेटिकली एक्सेलेशन कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ, राइट। अब पहले इस वाले की इक्वेशन बना लो फटाफट से। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस स्मॉल एम जी एंड विच इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए, ठीक है, इस इक्वेशन। और एक इसकी भी इक्वेशन बना लो फिर इस वाली की। इसकी क्या बनाएंगे, एम डैश जी माइनस टी इक्वल्स टू एम डैश ए। और इन इक्वेशंस को आप अपना नाम दे सकते हो, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये जो ऊपर वाली बनाई है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से हम कुछ तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से एक्सेलेरेशन भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से मालूम है क्या क्या निकल के आएगी, टी बाई एम, एम से मैंने डिवाइड कर दिया, और एम बाय एम जी बाई एम करोगे, एम जी बाई एम इक्वल्स टू ए है, एम से एम कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, टी बाई एम माइनस जी है, एक्सेलरेशन का ही वैल्यू आ गई। लेकिन इसका करेंगे क्या वो देखो अभी आप, मैंने दोनों इक्वेशन ली, इक्वेशन 2 है एम डैश जी माइनस टी एंड विच इज इक्वल्स टू एम डैश ए, और यहाँ दे रखी है मेरे पास टी माइनस एम जी एंड इक्वल्स टू यहाँ पे एम ए, राइट। तो ये थी इक्वेशन मेरे पास दूसरी वाली, ये इक्वेशन तीसरी वाली। तो मैंने क्या करा, 3 माइनस 2 करा, 3 माइनस 2। तो अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि 3 में से 2 को माइनस करूँगा, तो टी माइनस एम जी माइनस एम डैश जी, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का टी, और इधर क्या हो जाएगा, एम ए माइनस एम डैश, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 2t, 2t, और इन सबको मेरे हिसाब से आप वहाँ पे भेज सकते हैं, तो मैंने वहीं पे भेज दिया, सिर्फ टी और टी को प्लस करा है, बाकी सबको वहीं भेजो, एम ए माइनस एम डैश ए प्लस एम जी और प्लस एम डैश जी, सही है। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं हमें, क्यों, अभी मैंने सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनाई है, दोनों पुलिस की बनाई है, कुछ ना कुछ तो इसमें से माइनस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वेशंस में जैसे अभी मुझे कैसे आइडिया लग रहा है कि मैं ऐसी चीज़ों को करूँ, ये हम ऐसी चीज़ों को करें, ऐसा क्यों आइडिया लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहली चीज़ है कि जब डायग्राम देखें तो कम से कम उसमें ये देखना चाहिए मासेस कितने दे रखे हैं, क्या मांग रहा है, कैसी कंडीशन मांग रहा है, उस बेसिस पे हमें क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस पूरी इक्वेशन में जब मैंने इक्वेशन बनाई है, तो इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी मुझे, स्टार्टिंग ही मुझे क्वेश्चन में पहली चीज़ ये चीज़ करनी है, टेंशन ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढनी है, ये स्टार्टिंग है। अब इन ऑप्शंस में मैं देख पा रहा हूँ कि टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही नहीं है, मतलब मुझे दोनों हटाने हैं कैसे भी करके, तो इन इक्वेशंस के साथ थोड़ा अच्छे तरीके से खिलवाड़ करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक। तो ये तो चीज़ें इसमें हो रही हैं, अब क्या करेंगे, ये सब तो बहुत सारी चीज़ें कर ली मैंने। अब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लगा सकता हूँ, पहले एक्सेलरेशन कॉमन ले लेते हैं, 2t इक्वल्स टू एम माइनस एम डैश, और ये हो जाएगा ए, और यहाँ से एक मिनट पहले इस लाइन को हटाओ, ये मुझे दिक्कत कर जाएगी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम डैश जी, सही। एक्सेलरेशन की एक वैल्यू निकाली थी टी अपॉन एम माइनस टी, पुट कर सकते हैं, और इसको कर देंगे हम टी अपॉन एम माइनस का जी, यस, प्लस का एम जी प्लस का एम डैश जी, तो ये हो गया 2t।
राइट। तो इसको तो लिया बच्चा अपन ने, अब एक बार इसे देख लो। इसके एक आगे का स्टेप और लिख सकते हैं वैसे, लेकिन एक बार मैं इस स्टेप को वापस से लिख रहा हूँ थोड़ा सा आगे और, ठीक है। ठीक, तो ये तो मेरे पास एक ही स्टेप है, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसके लिए, ठीक। तो ये तो मैंने यहाँ लिख लिया है। देन अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2t इक्वल्स टू t बाई एम, एम डैश से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले एम डैश से कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। देन फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ आएगा, t माइनस एम डैश अपॉन एम इंटू टी। ये इसका कुछ आंसर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये चीज़। देन ये t है, t, ठीक है। देन माइनस का एम डैश जी, एक तो एम जी आ जाएगा और प्लस का एम डैश जी आ जाएगा मेरे हिसाब से, और ये प्लस का एम जी तो इधर चल ही रहा था, प्लस का एम डैश जी भी चल जाएगा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये तो इसकी भयानक चीज़ें आ रही हैं। और टी अब मैं इधर माइनस करने के लिए भेज सकता हूँ इसे, देखो ज़रा एक बार, ठीक है। टी को इधर माइनस करने के लिए भेजा, तो थोड़ा यहाँ ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ, इतना इतना हो गया हो तो हटा दूँ, ठीक। एक मिनट मुझे थोड़ी सी जगह लगेगी, मैं इसके बारे में सोचा, थोड़ा एक पेज और लेना चाहिए था, ठीक। अब टी को इधर माइनस करने के लिए भेजूंगा तो 2t में से टी गया तो टी ही बचेगा, और ये हो जाएगा मेरे पास एम डैश जी 2 एम डैश जी माइनस का एम डैश अपॉन एम इंटू टी। अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी प्लस एम डैश अपॉन एम, ये तो इसका ये हो गया, चलो इसमें सब कॉमन लो, एम प्लस एम डैश, ये मैंने एलसीएम लेके कॉमन लिया है तो ये कितना हो जाएगा 2 एम डैश जी, ठीक है। ये एलसीएम लेना आया, एम का इधर से लिया मैंने, तो अपॉन में भी एम हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। अब t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बालक, t इक्वल्स टू हो गया, अब m को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी टर्म को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 एम डैश एम जी एंड डिवाइड बाय m प्लस एम डैश। ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं ना, लेकिन पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इस पूरे सिस्टम को हटा सकूँ, क्योंकि मैं अभी से हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। मुझे ये वाला पोर्शन हटाना है क्योंकि मुझे दो चीज़ और लगानी है बस, अब मुझे हो गया ये सॉल्व, ये वाली चीज़ अगर लिख लिया तो मैं इसे हटा रहा हूँ बस थोड़ा सा। फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल अपनी मंजिल पे। बस बस बस, तो ये कितना हो गया, t इक्वल्स टू एम डैश, ठीक है। तो t की एक वैल्यू निकाली थी मैंने, t इज इक्वल टू एम जी बाई टू, तो इधर t की जगह वही पुट करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा एम जी बाई टू एंड विच इज इक्वल्स टू 2 एम डैश एम प्लस एम डैश इंटू जी, तो g से g कैंसिल। तो अब जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एम, इसको भी करूँगा तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास एम प्लस एम डैश अपॉन 2 एम डैश एम, ठीक है। अब एक एक करके आप इसको अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 2 अपॉन एम एंड विच इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 एम डैश प्लस एम डैश अपॉन, अब इसे कैंसिल करते चलिए, एम से एम कैंसिल, एम डैश से एम डैश कैंसिल, राइट। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आगे जाके ये टर्म बन जाएगी, 2 को कॉमन लीजिए यहाँ से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू सा 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आना चाहिए 4 बाई एम इक्वल्स टू 1 अपॉन एम, पहले मैं एम वाले को लिख रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन एम डैश, सो दैट विल बी योर राइट आंसर। ये यहाँ पे हमारे पास
इन दोनों फोर्स को कुछ इस तरीके से हम आमने सामने रखेंगे, तब जाके कंडीशन बनेगी, ताकि जो मेरा बीच वाला जो कैपिटल एम का जो ब्लॉक है वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे। आई होप आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन थोड़ा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, जब आपको जहाँ समझ में नहीं आया वापस से पीछे से देखेंगे। इट्स अ वाइट बोर्ड, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज kept fixed on a turntable rotating uniformly as seen from the ground. Particle goes in a circle. All right. Its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 centimeter. Okay. Now particle shifted the new position to make the radius half. Make the radius half to the original value. The new value of speed and acceleration will be. ठीक है, वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, और जो कि इसको दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दे रखी है। हाँ, अब उसने जो नई पोजीशन है तो क्या कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया है, r/2 कर दिया, तो इसकी भी हाफ हो जानी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस किसकी है, बी और ए में से कोई राइट आंसर है। अभी तो एक्सेलरेशन ही डिसाइड करेगा क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, यही होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर, और आर को ही तुम करने जा रहे हो हाफ, और वो अच्छा आर दे कितना रखा है वो भी तो देखो, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो अब आप इसकी एक्सेलरेशन को r/2 ओमेगा स्क्वायर करने जा रहे हैं, मतलब 20/2 ही करने जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इजी। सो ए इज द राइट आंसर, वेरी लॉजिकल। ठीक है, इसमें कोई कुछ खास ऐसा घुमा फिर आगे नहीं करना था, हमें बस सारी चीज़ें वैसी की वैसी लेनी थी। ठीक, एक लास्ट प्रॉब्लम और लेते हैं। हाँ, ये लग रहा है ना कुछ खास प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस को करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। A cube of mass m start at rest from point 1 at a height 4r. यार हाइट दे, अच्छा ये हाइट दे रखी है 4r। ठीक है। Where r is the radius of circular track. The cube slide down the frictionless track. The cube भैया slide हो चुका है track, ठीक है, around the loop. The force which exert on the cube at point 2. अब यहाँ पे कौन सा फोर्स बेचारे पे लग रहा है, कौन सा लग रहा है बेचारे पे, देखो भाई इस बेचारे पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ये बोल रहा है ऊपर अच्छा खासा रेस्ट पे बैठा हुआ था, वहां से छोड़ दिया, जैसे ही वहां से छोड़ा स्टार्ट करा तो कितनी हाइट से गिरा है, 4r से गिरा है, और घूमते घूमते बेचारा घूमते हुए ऐसे आया होगा, पॉइंट 2 तक पहुंचा होगा। उस टाइम पे इस पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी लग रही होगी, ठीक है, एक सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें लगने के बाद एक जैसे एक फोर्स कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भी फील हो रहा होगा। ठीक, तो वो फोर्स ही हमें पता करना है। ठीक, इस टाइम पे एक फोर्स अगर इधर ऊपर की तरफ लग रहा होगा इस पे, तो नीचे की तरफ बच्चा नॉर्मल लग रहा होगा, साथ में नीचे की तरफ mg भी लग रहा होगा। ठीक है, जिस तरीके से आया है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये किस फॉर्मूले से किस फॉर्मेट से होगा, जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बच्चा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब इनिशियल तो भैया 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको वहाँ से छोड़ा है। फाइनल वाले की बात करते हैं। फाइनल वाले का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वर्क डन हम किसके द्वारा देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी के द्वारा देख रहे हैं। तो एम जी, लेकिन हाइट कितनी लेंगे, कितनी हाइट तक आ चुका है, ये इतनी हाइट तक आ चुका है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ। यूँ मत सोचना कि सर ये 4r तो चल के गया है, फिर ऐसे ऐसे करके, तो टोटल आप नेट डिस्प्लेसमेंट देखो ना, देखो 4r में इस सर्कल की रेडियस ही r है, तो इस सर्कल की भी रेडियस r है, मतलब 2r तो ये ऊपर ही है, 4r पूरी थी, तो नेट कितना चला बेचारा, ये 2r ही तो चला है। तो मैं इसकी जो पहले डेल्टा एच लिख देता हूँ फिलहाल तो एम जी, और ये कितना चला है 2r, एंड विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास से मास कैंसिल, क्या मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4gr इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और मेरे हिसाब से v आ चुका है अंडर रूट में 4gr। ठीक है सर, इस 4gr का करोगे क्या आप, रुक जा बेटा देख तो भी 4gr का क्या होगा। ये तो मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है,
अब मैंने आपको बोला कि ऊपर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये लिख पाऊंगा कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट भैया इस तरीके की सिचुएशन में आया था तो नीचे की तरफ नॉर्मल भी लग रहा था, नीचे की तरफ mg भी लग रहा था, और अकेला एक इधर लग रहा था। हाँ? ठीक है, तो इसकी एक्सेशन भी इधर थी, तो मैंने इसको किसके बराबर लिखा बालक? मैंने इसे mg प्लस नॉर्मल और इसकी बराबर लिखा। और मेरे हिसाब से आपको पता है एक्सेशन कितनी होती है, mv² बाय r होती है, राइट। तो जब मुझे एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा था तो उस पर कौन सा फोर्स एग्जर्ट हो रहा था? वो सर वो नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा था जब वो 0.2 पर था, जब वो किस पर था? 0.2 पर था। तो नॉर्मल इक्वल्स टू एम ए सी माइनस एम जी, और एम ए सी कितना था? mv² बाय आर माइनस एम जी। वी स्क्वायर की जगह मेरे हिसाब से मैं 4gr लिख सकता हूँ, तो m 4gr एंड डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। ये आर है, 12 मत समझना, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4mg और ये हो जाएगा माइनस में mg। 4mg में से एक mg चला गया तो कितना बच जाएगा? 3mg, और यही इसका राइट आंसर है। ये मैंने क्या निकाला है? दैट फोर्स एक्सर्ट ऑन 0.2, राइट। ये है इसका आंसर 3mg। तो ये थे मेरे पास एक बहुत ही अच्छे 5 प्रॉब्लम्स जो आपको एक क्यूरियोसिटी लेवल को आपको बढ़ाते हैं, थोड़ी और अच्छी आपको लेके जाते हैं ऊपर। तो इन्हें वापस से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से करिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अगेन 5 क्वेश्चनों के साथ। सो दीज आर आवर टॉप वाइट प्रॉब्लम्स। थैंक यू।